अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन्नुबुव्वह फ़इन यकफ़ुर बिहा हाउलाइ फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन उलाइकल्लज़ीना हदल्लाह फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनआम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को दावत और एक तरह का मुकालमा, उसके बाद हम इस सूरह मुबारका यानी सूरतुल अनआम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो अंबियाए किराम आए, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की और बहुत सारे उनमें से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, उनका जिक्र पढ़ रहे थे। उन सब के बारे में जो चीज़ वाज़े तौर पर बयान की गई वो ये कि अल्लाह कहते हैं हमने उनको हिदायत दी। नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान, उससे भी पहले कुल्लन हदैना, हमने इन सब को हिदायत दी। फिर फरमाया कि इसी तरह हम नेक लोगों को बदला दिया करते हैं। इसका मफ़हूम भी हमने वाज़े किया था कि इससे मुराद भी हिदायत ही है। फिर फरमाया गया था कि इनमें से सब साले लोग थे। इस ज़िम्न में ये अर्ज़ किया कि साले होने के लिए जो शराइत कुरान पाक में हैं वो ये हैं कि जो आदमी अल्लाह के हकूक़ और अल्लाह की मखलूक के हकूक़ वो पूरे कर रहा है वो सालेह है। जिसका ईमान दुरुस्त है और आमाल में हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद वो पूरे कर रहा है वो सालेह है। इसमें और कोई शर्त नहीं है कि उसके पास कोई हुकूमत है, मनसब है या नहीं है। और फिर फरमाया गया कि इनको हमने सबको जहानों पर फजीलत दी। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम तमाम नौए इंसानी में से अफजल तरीन अफराद हैं। इसके बाद जो आज हम आयत मुबारका पढ़ रहे हैं उसमें फरमाया कि इन सब के आबाओ अजदाद में से बाज़ लोगों को और उनकी औलाद में से बाज़ को और उनके भाइयों में से बाज़ को, सबको नहीं बाज़ को हमने हिदायत दी। कि इस हिदायत के सर्टिफिकेट में जो अल्लाह की तरफ से जारी हो रहा है कि ये हिदायत याफ्ता लोग हैं, इसमें अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के साथ उनके वो आबाओ अजदाद, उनकी वो औलाद और उनके वो भाई बहन करीबी ताल्लुक़ वाले लोग। अब भाई में अगर दीनी एतबार से जो भाई होते हैं वो शामिल कर लिए जाएं तो फिर हर नबी के सहाबा भी इसमें शामिल हो जाएंगे। जो ईमान ले आए उनके बारे में भी अल्लाह ताला सर्टिफाई कर रहा है, तस्दीक कर रहा है कि उनको भी हमने हिदायत दी, उनकी हिदायत भी मोतबर है। वज्तबैनाहुम
और उनको हमने चुन लिया, मुंतखब कर लिया अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए, अपने नबी के साथ तामुन के लिए। वक्त के नबी के वो मुआमिन थे, उसकी दावत में, उसके जिहाद में उनके मददगार थे। इस एतबार से अल्लाह ने उनको चुन लिया, ये मुंतखब रोजगार लोग थे। और फिर तक ताकीद के साथ फरमाया वहदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, और उनको हमने सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की हिदायत दी। फिर आगे फरमाया ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही, ये है अल्लाह की दी हुई हिदायत, जिसके जरिए वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है हिदायत देता है। इस चीज को अल्लाह हिदायत कह रहा है। तो यहां लफ्ज़ हिदायत की बार बार तकरार है। कुल्लन हदैना, हमने सबको हिदायत दी। नूहन हदैना मिन क़ब्ल, नूह को उससे पहले हिदायत दी। फिर तमाम अंबिया का जिक्र, उनमें से कुछ 17-18 के करीब यहाँ नाम आए हैं। फिर उनके आबाओ अजदाद, उनकी औलाद और उनके भाई, उनका जिक्र, और बार बार ये दोहराया जा रहा है कि हमने हिदायत दी। ये बात इतनी अहम थी कि इस तकरार के साथ इसको बयान किया जाए। इसको अगर कुरान मजीद के बिल्कुल आगाज में जो बातें आई हैं उनके साथ मिला के पढ़ा जाए तो ये गोया उसकी तशरीह और तफसील मालूम होती है। सूरह फातिहा में अल्लाह से हिदायत की दुआ है। ये बात मोहताज बयान नहीं, और बारहा हम जोर देकर इसको बयान कर चुके हैं यहाँ, कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत इस दुनिया में वो हिदायत है। रोटी, कपड़ा और मकान से भी बढ़कर जो उसकी ज़रूरत है वो हिदायत है। चुनांचे सूरह फातिहा में जो हर नमाज में हमें पढ़ने का हुक्म दिया गया, हर नमाज की हर रकत में, उसमें अल्लाह से एक ही सवाल है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तू इनाम करता है, जिन पर तूने इनाम किया, जिनसे तू खुश होता है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका रास्ता नहीं कि जिन पर तेरा गज़ब होता है, तू जिनसे नाराज होता है और जो गुमराह हो जाते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं जिन पर अल्लाह का इनाम होता है, जिनके रास्ते की दरखास्त की जा रही है? वो ये लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है कि इनको हमने हिदायत दी। उनकी तरफ देखकर तुम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हो। सूरह निसा की आयत में जो अल्फाज आए हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं तो यही लोग होते हैं मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, कि जिनको मग़ियत हासिल होगी, जिनका अंजाम इकट्ठा होगा अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ और सालिहीन के साथ। और यहाँ पे उन्हीं गरोहों को इस अंदाज से बयान कर दिया कि अंबिया और उसके बाद उनके आबाओ अजदाद, उनकी ज़ुर्रियत और उनके भाई, इसमें सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन वो सारे आ गए। अंबिया के भाइयों में से कुछ सिद्दीक भी थे, कुछ शुहदा भी थे, कुछ सालिहीन में आते थे। तो वो सारे ग्रोह यहाँ पे भी बयान हो गए।
यहां दो बातें काबिल गौर हैं। एक तो ये कि ये जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को जिस हिदायत की जरूरत है वो कैसे हासिल की जा सकती है। इंसान ने या तो अपने हवास और अक्ल से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है कि जिंदगी के पेचीदा मसाइल, उनका हल वो अपनी अक्ल से तलाश किया जाए। जो अल्लाह ने दी है वो भी अल्लाह की दी हुई है। और दूसरा ये है कि उसके मामले में वही पर इन्हिसार किया जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, उसके इस्तेमाल की दावत भी दी है कि उसको इस्तेमाल करो, लेकिन उसको इस अंदाज से सर्टिफाई नहीं किया कि जो वो कह दे बस वही हिदायत है। पूरे कुरान में कहीं नहीं ये मिलेगा कि किसी एक आदमी की अक्ल या चंद लोगों की अक्ल अगर कोई फैसला कर दे तो अल्लाह के यहां वो मकबूल है। कुरान पाक जिस हिदायत को ऑथेंटिकेट कर रहा है, जिसकी तस्दीक कर रहा है कि अल्लाह के यहां ये हिदायत है, ज़ालिका हुदल्लाह, वो है जो वही के जरिए अंबिया पर नाज़िल हुई। हमें अपने तमाम मसाइल का हल वहां से लेना है। अगर हम अपने तौर पर करने बैठेंगे तो फिर उसमें धक्के हैं, उसमें हिट एंड ट्रायल है, कभी एक इंतहा पे कभी दूसरी इंतहा पे। पहले इंसानी फिक्र एक इंतहा पे ले जाती है, फिर एहसास होता है कि नहीं इसमें इंसानी फितरत के ये तकाजे नजरअंदाज हो गए हैं, तो उसके रद्द अमल में वो दूसरी तरफ को चलता है तो वो दूसरी इंतहा पे पहुंच जाता है। तो एक पेंडुलम की तरह कि जिसको हरकत दे दी जाए तो वो बस फिर इंतहाओं के दरमियान गर्दिश करता है, वो दरमियान में नुक्ता एतदाल पे नहीं रुकता। इस इंतहा से चलेगा तो रुके बगैर आगे निकल जाएगा। यही इंसान की अपनी फिक्री काविशों का हाल है कि वो कभी एक इंतहा पे होता है, कभी दूसरी इंतहा पे होता है। एक ये इंतहा है कि हर मखलूक के आगे भी वो झुक जाता है, सजदा कर देता है, और दूसरी ये इंतहा है कि हकीकी मालिक का भी इनकार कर देता है। ये दो इंतहाएं हैं। एक ये इंतहा है कि औरत शायद इंसान भी नहीं है। मसीही उलमा में इस बात पे मुनाजरे हुए हैं तारीख में कि क्या औरत वाकई इंसान है। उसके कोई हकूक नहीं है, ये एक इंतहा थी। और फिर उसका रद्द अमल शुरू होता है तो वो दूसरी इंतहा पे चली जाती है, फिर वो अपनी औकात से बाहर हो जाती है। तो एतदाल और तवस्सुत की राह जो अल्लाह को पसंद है वो इंसान सिर्फ वही के जरिए मालूम कर सकता है। इंसान को अकल तो दी गई है, लेकिन उसके अकल का मुतवाजन इस्तेमाल कि वो उसको एतदाल के रास्ते पर रख सके, उससे इंसान महरूम है। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, यहां उससे जुल्म और जहल का इजहार हो जाता है। इसलिए इंसान इस बात का मोहताज था कि उसकी हिदायत का इंतज़ाम अल्लाह अपने ज़िम्मे ले, और वो उसने अपने ज़िम्मे लिया। अपने अंबिया नाज़िल किए, उन पर वही नाज़िल की, अल्लाह ने अपनी पहचान कराई, इंसान का इस दुनिया में क्या मकाम है ये बताया गया, इस दुनिया में इंसान ने कैसे रहना है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, अल्लाह के क्या हकूक हैं, अल्लाह की बाकी मखलूक के उस पर क्या हकूक हैं, दूसरे इंसानों के क्या हकूक हैं। ये सारी बातें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने अपने ज़माने के एतबार से लोगों को बताते आए। और जब काफिला इंसानियत
बलूगत की इस हद को पहुंच गया कि तमद्दुन में मजीद बड़ी तब्दीलियां उनकी गुंजाइश नहीं थी और इंसानी फिक्र एक खास हद तक पहुंच गई थी आखिरी हिदायत को कबूल करने के लिए। तो फिर अल्लाह की तरफ से आखिरी हिदायत नाज़िल कर दी गई कि अब क़यामत तक के लिए इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो एक तो ये नुक्ता यहां काबिल गौर है कि अल्लाह ताला जिस हिदायत और जिस तरीका ज़िंदगी को मुस्तनद कह रहा है कि ये मुस्तनद हिदायत है, वो है जो अंबिया से मिलती है, वो नहीं जो फलसफी और दानिश्वर सोच सोच के बताते हैं। दूसरी बात जो यहां काबिल गौर है वो ये है कि यहां इंसानों का हवाला मिल रहा है। सूरह फातिहा में भी जो अल्फाज हैं कि हमें सीधी राह दिखा, आगे फिर लोगों का जिक्र है, ऐसे लोगों, ऐसे इंसानों की राह जिन पर तूने इनाम किया, और आगे इनाम याफ्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ उन लोगों की तफसील हुई। तो उसमें भी इंसानों के कुछ ग्रोहों का जिक्र है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, और यहां भी इंसानों का जिक्र है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि किसी कानून की किताब की तरह या फलसफे की किसी किताब की तरह सिर्फ अहकामात दे दिए जाते कि जाओ इन पे अमल करो, ये हिदायतनामा है तुम्हारे लिए, ये काम करने हैं, ये नहीं करने। किसी तरीके से इंसानियत को ये चीज थमा दी जाती और हर कोई अपनी अपनी मर्जी से उसको समझता और उस पर अमल करता। तो चूंकि लोगों की का फहम, लोगों की अकल वो किसी एक मेयार पे नहीं होती, उसके अंदर बड़ा तफावत है। तो इंसानों के अंदर कोई यकसुई और यकसानी वो ना मिलती आपको। हर कोई अपने एतबार से उसकी तावील करता, इंटरप्रिटेशन करता और तामक टोइयां मारते रहते। तो अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए जब भी वही नाज़िल की, वो किसी बशर पर, किसी इंसान पर नाज़िल की, उसको उसका नुमाइंदा बनाया और उसको उसवा करार दिया कि जो ये इसकी तशरीह करेगा वो वैलिड है, वो सही है। वैसे ही तुम्हें फेंक नहीं दिया गया कि ये किताब है मेरी, जाओ जाओ इसको पढ़ लो अपने तौर पर, बल्कि उस किताब के हामिल भेजे गए जिन्होंने लोगों को उस पर अमल करके दिखाया, सिर्फ जुबान से नहीं समझाया, अपने अमल से समझाया। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बजा तौर पर सीरत निगार ये कहते हैं कि आप मुजस्सम कुरान थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का ये कौल इसकी तायीद करता है कि काना खुलुकुहुल कुरान। लोगों ने पूछा कि आपके अखलाक कैसे थे, फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा, आपके अखलाक, आपकी जिंदगी वो कुरान थी। तो अल्लाह ने एक तो ये अल्फाज की शक्ल में कुरान उतारा और एक जिंदा इंसान जिसकी जिंदगी में ये कुरान जिंदा था उसको इस दुनिया में भेज दिया। तो हिदायत मुकम्मल होती है अल्लाह की किताब से, और पैगंबर ने जो उस पर अमल करके दिखा दिया, जो उसकी तशरीह अपनी जुबान से कर दी, उसको मिलाकर। इसलिए ये बार बार अफराद का जिक्र है। मुजर्रद कुरान को पढ़कर मुमकिन है कि कोई शरीयत की और दीन की असल रूह तक ना पहुंच पाए, वो गुमराह हो जाए। बल्कि खुद कुरान कहता है कि इसी के जरिए युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह इसी के जरिए बहुतों को गुमराह करता है, बहुतों को हिदायत देता है। तो हिदायत किन को मिलती है? जो इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखकर पढ़ते हैं और समझते हैं।
किसी को अपना उस्ताद मानकर समझते हैं और पढ़ते हैं। और गुमराह कौन होते हैं? जो इससे बेनियाज होकर समझने की कोशिश करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, जिनको आप सुन्नत या हदीस कहते हैं, उसके बगैर दीन का कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह की वही वो जिंदा इंसानों की जिंदगी में जिंदा होती है तो फिर दीन मुकम्मल होता है। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, ये है अल्लाह की हिदायत जो इन लोगों के गरोहों में अल्लाह ताला ने जिंदा करके दिखा दी। अकबर अल-आबादी ने कहा था, कोर्स तो लफ्ज ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। मुजर्रद किताबें पढ़कर किरदार साजी और सीरत की तश्कील नहीं हो पाती जब तक कि वो तालीमात किसी की जिंदगी में जलवा कर नजर ना आए और उसकी सोहबत ना इख्तियार की जाए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन उम्मत के बाकी तमाम अफराद से अफजल क्यों हैं? ये कुरान उन्होंने पढ़ा तो आज भी मौजूद है, हम भी पढ़ते हैं। फर्क क्या है? और ये भी हमारा यकीन है और सही यकीन है कि ये कुरान बिल्कुल वही है जो सहाबा ने पढ़ा था, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो फर्क क्या हुआ फिर? चलिए सुन्नत और हदीस को मिला लें तो जितना किसी एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुने थे, उससे ज्यादा आज के उलमा पढ़ते और सुनते हैं। वो कैसे? एक सहाबी के पास तो वही रिवायात है ना जो उसने सुनी, और आज तो सारे सहाबा की रिवायात हमारे पास हैं। हदीस की किताबों में अब जितनी किसी एक सहाबी के पास इल्म था बराह रास्त सुना हुआ, उससे ज्यादा इल्म अब हदीस की किताबों में मौजूद है, क्योंकि वो सारे सहाबा का इकट्ठा हो गया। लेकिन फिर भी आज का कोई आलिम, कोई मुफ्ती जो दौरा हदीस कर चुका हो, वो सहाबा से अफजल नहीं है, अगरचे उसने वो ज्यादा हदीसें पढ़ ली हैं। फर्क क्या है? इसलिए फर्क यही है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल की। उन्होंने एक कामिल ईमान को मुजस्सम देखा था कि ईमान अपनी मुकम्मल शक्ल में वो कैसा होता है। ये हमें नसीब नहीं है, ये बाद में किसी को नसीब नहीं हुआ। इस बिना पर वो तमाम अफराद से अफजल है। सहाबा में से बाज बहुत बड़े आलिम भी नहीं थे, बाज सहाबा से बहुत थोड़ी रिवायात हैं, गिनती की रिवायात हैं, या शायद किसी सहाबी से कोई रिवायत भी ना हो। लेकिन फिर भी हर सहाबी जिसने हालत ईमान में एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, बल्कि चंद जुमे पहले एक वाकया जो बयान किया था कि वो आपसे हिदायत लेकर चला है और फौरन थोड़ी देर बाद फौत हो गया, तो वो भी सहाबी था। वो सहाबी भी जिसने कोई अभी अमल भी नहीं किया, वो उम्मत के तमाम अफराद से अफजल है। उसकी बुनियाद उस अफजलियत की सिर्फ ये है कि एक मुकम्मल इंसान को एक जिंदा हस्ती में देखकर उसकी सोहबत से फैज़याब होकर उनके ईमान की सतह इतनी ऊंची हो गई थी कि अब चूंकि ना वैसी हस्ती कोई दस्तयाब है हमें जिससे हम वो फायदा उठा सकें, और ना किसी की ईमान की सतह वैसी हो सकती। तो दीन को हासिल करने के लिए नेक लोगों का किरदार, उनकी सोहबत से इस्तिफादा करना, उनसे फैज़याब होना, यह बड़ा ज़रूरी है। अपने तौर पर पढ़कर किताबें आपके इल्म में इजाफा हो सकता है,
लेकिन वो सीरत और वो किरदार जो मतलूब है वो तभी पैदा होता है जब वैसी सीरत और किरदार वाले लोगों के पास उठना बैठना हो और उनको अपना रहनुमा बना लिया जाए। ये है वो हिदायत कि जिसके जरिए अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है हिदायत देता है। वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अब एक बड़ी अहम बात है कि इन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और इनके आबाओ अजदाद, इनकी औलाद, इनके भाई, इन सब में से अगर ये कोई शिरक कर लेते, कोई एक इनमें से या ये सारे शिरक में मुब्तला हो जाते, तो इतनी बड़ी फजीलत के बावजूद भी जो कुछ उन्होंने किया सब ज़ाया हो जाता। शिरक इतनी बड़ी बुराई और इतना संगीन जुर्म है कि इतने बड़े मर्तबे के लोगों से भी अगर ये सरजद हो जाएगा तो उनकी सारी उम्र की कमाई ज़ाया हो जाएगी। इस पर इंशाअल्लाह अगले जुमा को भी गुफ्तगू करेंगे। आखिर दावाना।